नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी का सरलार्थ करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न हुआ है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसका अर्थ है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु दोषः प्रभवन्ति नद्ये। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र मासाध्ये भवन्ते पेया समुद्र से मिल जाती है तो न पीने योग्य हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वह गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलती है तो न पीने योग्य हो जाती है। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन है। बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है। तृण न खादनपि जीव मानः। वह घास न खाकर भी जीवित है। तद्भाग देयम परम पशूनाम। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात वह मनुष्य तो है लेकिन वह पशु के समान है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लालची व्यक्ति का यश चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन मधुमक्षिकासु। जनयन मधुमक्षिकासु का अर्थ होता है कि यह मधुमक्खी पैदा करती है।
यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। संतस्ततेव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तारसं सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर और सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देव माव अवलंबते। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंह वत तस्य मूर्धनः तिष्ठन्ति वायसाः। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुबी। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वलकल यानी छाल, दारूबी यानी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। धन्या महिरुहा ऐशाम विमुखम यान्ति नार्तिनः। जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं। विमुख का अर्थ है निराश। कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण जो मांगने वाला है वह कभी भी निराश नहीं होता है। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आधावेव प्रतिक्रिया। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रहे। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। धन्यवाद। इस पाठ का सरलार्थ करें, समझे और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।